संग्राम सेनानी मौलाना बरकतुल्ला भोपाली को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुलाया जाना अफसोस ना। हाजी मोहम्मद हारून मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की पुण्यतिथि पर बरकतुल्ला एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन। भोपाल 27 सितंबर 2025। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भोपाल के नामवर सपूत मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की 98वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन और सेवाओं ने नई पीढ़ी को अवगत कराने तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बरकतुल्ला एजुकेशन सोसाइटी में तत्वाधान में एक भव्य सेमिनार का आयोजन बरकतुल्ला पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मौलाना मोहम्मद अंसार और कारी अब्दुस्सलाम कासमी की तिलावत ए कुरान से हुआ। बरकतुल्ला पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने हम्द नात और मौलाना को काव्यात्मक श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों तथा भोपाल एवं बाहर से आए अतिथियों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। सोसाइटी के संस्थापक व अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने मौलाना बरकतुल्ला भोपाली के जीवन व सेवाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि मौलाना ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूरी दुनिया का दौरा किया। उन्हें गुलाम देश में जीवन व्यतीत करना स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना जीवन प्रवास में बिताया और स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। उन्होंने देश से बाहर अंग्रेजों के विरुद्ध निर्वासित सरकार एक्सेल गवर्नमेंट की स्थापना की और उसमें भी राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में कुछ लोग अपना धर्म दूसरों पर थोपना चाहते हैं, जो देश हित के विरुद्ध है। पूरी दुनिया वन नेशन थ्योरी पर चल रही है और जमीयत उलमा ए हिंद के नेताओं ने भी भारत को इसी सिद्धांत की राह दिखाई थी। अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इतने महान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी को उनकी पुण्यतिथि पर याद नहीं किया। प्रसिद्ध साहित्यिक व सामाजिक शख्सियत इकबाल मसूद ने कहा कि मौलाना ने निर्वासित सरकार की स्थापना की, लेकिन वे स्वेच्छा से प्रवास में गए थे। उन्होंने गदर पार्टी की नींव रखी और अंग्रेजों के अत्याचारों को दुनिया के सामने उजागर किया। अंग्रेज स्वयं को शिक्षित और सभ्य बताते थे, लेकिन उनके शासन में अत्याचार व अन्य चरम पर था। मौलाना का उद्देश्य इस दोहरे चरित्र को बेनकाब करना और पूरी दुनिया को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना था। सेमिनार में समाज सेवी कामरेड सेलिन सैली जी की पुस्तक राग भोपाली मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की जीवन का विशेष अंक का विमोचन भी किया गया। साथ ही मौलाना की साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सेवाओं पर आलेख प्रस्तुत की गई। इसमें यह भी मांग की गई कि मौलाना बरकतुल्ला भोपाली के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की जाए, कोई स्मारक स्थापित किया जाए और उनके जीवन एवं योगदान को मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। कार्यक्रम को विशेष रूप से संबोधित करने वालों में मौलाना जिया उल हक खेराबादी, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना, कामरेड सेलिन सैली जी, डॉक्टर महेंद्र शर्मा, बौद्ध धर्मगुरु भंते कुलभूषण जी, आयशा कमाल, एडवोकेट शाहनबाज खान, एडवोकेट इब्नुल हसन कासमी, सुहेल मिर्जा, हाफिज सहरयार चांद और हाफिज इस्माइल बेग शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन सोसाइटी के सचिव एडवोकेट मोहम्मद कलीम ने किया। कार्यक्रम की सफलता में हाजी मोहम्मद इमरान, हाजी हनीफ अयूबी, मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद जुबैर, मुजाहिद मोहम्मद खान, मौलाना रफी अली, मौलाना साकिर नदवी और मौलाना मोहम्मद अंसार का विशेष योगदान रहा। भोपाल सब बच्चे कुछ देख रहे हैं, ये बरकतुल्ला का पैगाम है। बरकतुल्ला का यही पैगाम अगर आज इतने लोगों ने ले लिया और हर बहन में भी 50-50 करोड़ की जाए सर्वे करेंगे, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा, कौन माँ को कुरान शरीफ नहीं आता है, कौन बहन को हिंदी नहीं आती, तो मेहनत करें हम।
का भी शुक्रिया और उसके जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे यहाँ पे जितने भी साथी जो है सोचने के लिए बैठे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो है प्रेस के लोग भी मौजूद है उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है हम लोग की कोशिश दावत के ऊपर आपके तस्वीर लेकर आए और यहाँ पर जो है हमारे बातों को मिला। इसके लिए एक बार फिर शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। की नायाब शख्सियत थे और उन्होंने देश के बाहर जाकर वो इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, जापान गए, अफगानिस्तान गए, तुर्की गए, तमाम देशों में जाकर हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए अलख जगाई। हिंदुस्तान आज़ाद 1947 में हुआ। उसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक हिस्से को आज़ाद कर वहाँ अपनी सरकार का गठन किया था, लेकिन उससे भी पहले 1915 में अफगानिस्तान में काबुल में जो निर्वासित सरकार बनी थी, जिसके राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति या अध्यक्ष थे, उसके पहले प्रधानमंत्री यानी हिंदुस्तान की निर्वासित सरकार के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो वो मौलाना बरकतुल्लाह साहब थे। और दोस्तों, बरकतुल्लाह भोपाली साहब की पुण्यतिथि के मौके पर आज बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से यहाँ उनको याद किया गया और हमने जहाँ एक बरकतुल्लाह भोपाली साहब की याद में राग भोपाली पत्रिका के एक अंक का लोकार्पण किया। उसके साथ ही हम सब लोगों ने एकजुट होकर ये मांग की कि भारत के इस महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी, भारत की पहली निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह भोपाली के क्रांतिकारी जीवन संघर्ष, उनके योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। देखिए, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को बार बार याद किया जाना चाहिए। याद करने से उत्सुकता पैदा होती है और हम ये सोचते हैं कि ये कौन है, इसलिए और ये क्योंकि एक स्कूल से भी ताल्लुक़ रखता है, इसमें बच्चे भी होते हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि बरकतुल्लाह भोपाली कौन थे और उन्हें क्या कुछ किया। इस तरह से हम समझने लगते हैं कि आज़ादी की जद्दोजहद में जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जिन लोगों ने काम किया और जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तारीख को दोबारा दोहराएं और उन बड़े लोगों के नामों को स्पष्ट करें, समझाएं कि उन्होंने क्या कुछ किया। मेरे साथियों, आज अच्छे समय में आप लोग आए हैं और जिस तरह से मौलाना बरकतुल्लाह अली जी का समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किए, उस हिसाब से सरकार उसको उपलब्ध नहीं दे पाए। हम चाहते हैं कि चैलेंज चली जी ने जो मांग रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और एवं हर साल की तरह एक सेमिनार का भी आयोजन हो। मध्य प्रदेश शासन से भी हम निवेदन करना चाहूँगा, उनके नाम से सड़क बने, उनके नाम से कोर्स में एजुकेशन हो एवं पुरस्कार भी रखा जाए। ये बात बोलते मैं विराम देना चाहता हूँ और इसका आग्रह करूँगा इस चीज़ को मीडिया के द्वारा इसको प्रस्ताव को सरकार के कान गूंजे, खुले, क्योंकि इन लोगों का जो काम है, जिन्होंने त्याग किया, गांधी जी से पहले से आंदोलन में खड़ा हुआ, उनको भूल चुके हैं।